Hello students, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematics. Students, today I am going to do class 8 factorization. Very interesting and very important concept is this. So guys, एक बात कहना है कि इसको ठीक से सुनना, पहले हमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है. देखो, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस कंसेप्ट को अंत तक इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करना होगा. ठीक है ना. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले जो वर्ड है फैक्टराइजेशन, इसको पहले हमें ठीक से जानना है. फिर हम लोग एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन कैसे, फैक्टर मतलब कैसे फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, वो हम सीखेंगे. तो ऑलरेडी तुम लोग क्लास 7 में करके आए हो कॉमन फैक्टर लेके जो उसको फैक्टराइजेशन करना. तो उससे पहले हमें बताना है, देखो कि अगर हम लिखे यहाँ पे 20, तो 20 इज अ नंबर, है ना, न्यूमेरिकल नंबर डेफिनेटली. तो इसको अगर फैक्टर मतलब इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो कैसा होगा. तो 10 ज़र 5 ज़र, बस. तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 2, 2 एंड 5. तो ये सब इसका फैक्टर्स है. तो अब बताओ, इस 20 को हम लिख सकते हैं या नहीं 2 इंटू 10, मतलब इसको चूज करा और इन दोनों को तो हो गया. तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हैं या नहीं. बस इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं. हाँ, और एक लिख सकते हैं 20 इंटू 1, ये भी लिख सकते हैं. तो मतलब ये जो है ना, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है. डिफरेंट है, लेकिन ये सब फैक्टराइजेशन फॉर्म है. समझ में आ रहा है तुम लोगों को. मतलब दोनों नंबर के बीच में साइन क्या है बताओ, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बीच में क्या है, इनटू. मतलब कोई भी दो नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हम लिख पाए तो क्या होगा, हमें फैक्टर मिल जाएगा. समझ में आ रहा है तुम लोगों को. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर से देखो, तो फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी एक्सप्रेशन को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, बस इसको दिमाग में रखो. लाइक अगर हम पूछे कि 5 स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा. 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5. मतलब देखो, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट फॉर्म में है ये. मतलब क्या है ये फैक्टर इस, मतलब 5 स्क्वायर मतलब 25 भी लिख सकते हो तुम. तो 25 का फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या है, 5 इंटू 5. समझ में आ रहा है. तो वैसे ही अगर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होने वाला है, एक्स इंटू एक्स. ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है. सिमिलरली अगर ये तो मोनोमियल था, अगर बाइनोमियल मैंने चूज करा कि a प्लस बी, अब बताओ इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होने वाला है, a प्लस बी होल स्क्वायर. मतलब a प्लस बी जो नंबर है ना उसका स्क्वायर है ना. तो कैसे लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल. देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे लिख देते हैं इंटू ए प्लस बी. इन दोनों का मीनिंग जो है ना एकदम डिफरेंट है. तो देखो क्यों, इसका मतलब क्या है, a प्लस ऑफ b इंटू ए प्लस b. मतलब यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3. समझ में आ रहा है. लेकिन यहाँ पे कितना टर्म है एक्चुअली, 1 एंड 2. और इसका मतलब क्या है, होल ब्रैकेट. मतलब यहाँ पे अगर तुम ब्रैकेट नहीं दोगे तो क्या मीनिंग आ जाएगा कि a के साथ b इंटू ए जो है वो प्लस में है, फिर प्लस b है. क्लियर. लेकिन यहाँ का मतलब क्या है, a प्लस b जो है एक्सप्रेशन, होल एक्सप्रेशन जो है, दीज टू नंबर्स ईच अदर रिप्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फॉर्म. ओके, मतलब ये दो नंबर जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को. बस. तो सिमिलरली फैक्टराइजेशन फॉर्म मतलब अगर हम चूज करें कि a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होने वाला है बताओ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी. इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब हम सोच सकते हैं क्या है, इंटू है. ये सब तुम क्लास 7 में करके आए हो. तो अब देखो और एक बात, अगर हम चूज करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो याद है ना क्लास 7 में तुम लोग करे हो ये सब, प्लस 2x 2 इंटू एक्स. अब बताओ कॉमन क्या जाएगा, x. तो x को लिख देते थे पहले और फिर x प्लस 2 जो रिमेनिंग है उनको लिखना है ब्रैकेट के बीच में. ऐसे ही करते थे ना. तो ये भी किसके फॉर्म, ये जो है ये फॉर्म क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मोनोमियल है इनटू प्लस बाइनोमियल, मतलब दो जो नंबर है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है. समझ में आ रहा है तुम लोगों को. तो बस ये जो है यही है फैक्टराइजेशन फॉर्म.
तो इसको ठीक से एक बार फिर से समझ लेना। अगर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर दो और फिर से एक बार देख लो, क्योंकि फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो ये सारा जो सम है तुम लोगों का गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखो a प्लस बी का स्क्वायर, तो अगर कोई लिख दे कि a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो बताओ ये दोनों नंबर फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। हमें जितना भी एक्सप्रेशन होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर एक बार फिर से सुनो गाइस, लग सकता है कि सर क्या इतना ज़्यादा क्या लेंदी कर रहे हो सर। देखो जो जो गलती बच्चे लोग कर सकते हैं वही वही जगह पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से इस जगह को और एक बार सुन लो, a प्लस बी इंटू सी बी इंटू ए प्लस बी। देखो तुम लोग कह सकते हो सर ये तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, लेकिन हमें क्या करना है, एक बात ठीक से याद रखो, जो पूरा एक्सप्रेशन होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म में ही रहेगा, वहां पे कोई भी प्लस माइनस नहीं रहेगा। मतलब जो भी जितना भी टर्म हो, अगर तीनों टर्म हुआ तो तीनों टर्म में एक दूसरे के बीच में क्या साइन होना चाहिए, इनटू। लेकिन यहाँ पे देखो पहले टर्म फाइंड आउट करो, 1 2 एंड 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे देखो बीच में क्या है, इनटू है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर के बीच में क्या है, इन प्लस है, लेकिन अगर इनटू लिखे तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। तो अब तुम लोग कह सकते हो सर ये तो प्लस हो गया ना, तो क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो कंफ्यूज मत होना, फिर से कह रहा हूं कि ब्रैकेट मतलब ये एक ही टर्म हो गया ना, ब्रैकेट मतलब ये पूरा एक ही नंबर है। ब्रैकेट मीनिंग ही ऐसा लेता है कि अगर हम लिखते जाए ना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए, ऐसे लिखते जाए ना, अगर ब्रैकेट दे दिया मतलब इसको एक ही टर्म मानेंगे हम। समझ में आ रहा है? तो ब्रैकेट मतलब ये एक ही टर्म है, उसके बीच में इंटू हो प्लस हो कुछ भी हो हमें देखना नहीं है। लेकिन और एक देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब ये भी एक टर्म है ये भी एक टर्म, तो उन दोनों के बीच में क्या है, इनटू, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। समझ में आया? अगर सोचो कि यहाँ पे क्या क्या टर्म था बताओ, यहाँ पे इस नंबर पे a था, b इंटू ए था और यहाँ पे b था, तो तीनों को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके बीच में क्या साइन होना चाहिए था, इनटू। तो अब देखो जो जो नंबर है यहाँ पे सब के बीच में क्या साइन है, प्रोडक्ट, इनटू साइन। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक जो टर्म है दो टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, इनटू साइन, डिवाइड साइन भी नहीं, प्लस भी नहीं, माइनस भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस इनटू। और एक बात तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर दो नंबर के बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो गया था, यहाँ पे भी इनटू होना चाहिए था। तो बस इस जगह पे याद रखना कि अगर एक ब्रैकेट दिया गया मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन होगा उसको हम एक ही टर्म मान के चलेंगे, बस इसको याद रखना। यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब ये एक ही टर्म है, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट है मतलब ये एक ही टर्म है, अब इन दोनों के बीच में इनटू। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ सम चूज करा है, एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वर्कशीट 6 के ऊपर होगा। तो एक बात कहना है गाइस कि जब तक ये वीडियो आने के एक दिन के बाद फिर एक वीडियो आने वाला है, वो है वर्कशीट 6 का वीडियो। तो तब तक के लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, मैं यहाँ पे जो उस वर्कशीट के रिलेटेड मतलब वर्कशीट 6 के रिलेटेड जो भी सम होने वाला है कैसे करना है हम यहाँ पे थ्रू कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। फिर तुम खुद से करने की कोशिश करो, मेरे से इंटरेक्शन करो, फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद जब मैं वर्कशीट 6 का वीडियो मतलब 6 का जो वीडियो है वो डाल देंगे यूट्यूब में, तो तुम लोग वो देख लेना, रेफरेंस के हिसाब से तुम्हारा कहाँ गलती हुआ है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात कहना है गाइस कि देखो यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखा है। एक जो है बहुत ही कॉमन है हम लोगों के लिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट वन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट सेकेंड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला है, तो इन दोनों आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं हम। और एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ये, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है देखो, ये फिर से मैंने कहा था ना, याद है कि ब्रैकेट के बीच में, अभी भी कहा ना, ब्रैकेट के बीच में अगर हम कुछ भी लिखे तो हम उसको एक ही टर्म मानेंगे बस दोनों को, ठीक है। तो उसके बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब इनटू है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इटसेल्फ एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। मतलब कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में दिया गया ना, बस तुम ऐसे झट से कर पाओगे कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये इसको एक ही टर्म मानेंगे, इसको भी एक ही टर्म। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ब्रैकेट है, मतलब ये दो नंबर जो है ब्रैकेट के बीच में है। समझ में आ रहा है? तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट नंबर है 1a मैंने लिखा है
कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या करना है, देखो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है, जो फर्स्ट वन है, तो लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप देखो मैंने अभी भी कहा ना कि एक्स स्क्वायर को कैसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे, एक्स इंटू एक्स। तो a प्लस बी टोटल नंबर का स्क्वायर, मतलब इसको कैसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इंटू नहीं भी दे सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग ही सेम है दोनों का। ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो उसको हम क्या मान के चलेंगे कि उसके बीच में इंटू साइन है, जैसे मैंने ऐसे लिखा। तो दोनों ही सेम है, तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी। तो बेहतर जो है वो है ये, ठीक है। चलो तो देखो अब बताओ, दो टर्म है, इसके बीच में इंटू है, मतलब सब ये क्या कौन सी फॉर्मेट में है, फैक्टराइजेशन। अब चलो बी करते हैं। बी में देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नो बहुत ही इजी है गाइस। अभी अभी मैंने जो सेकेंड आइडेंटिटी कहा ए माइनस बी होल स्क्वायर, नो। तो क्या होने वाला है, फिर से देखो एक कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब वो उस नंबर को उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बस आ गया ना। क्योंकि ब्रैकेट है, अगर ऐसे लिख देते ना तुम लोग तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तब हम सोचेंगे ये एक है, 2 3 4 नंबर है अलग अलग, तो उसके इसके बीच में तो इंटू है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो गलत हो जाता। तो ये गलत है, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। तो इसको नहीं करने वाले हम, ब्रैकेट देना मत भूलना। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, जो है ना हर बच्चे जो है ब्रैकेट देना भूल जाते हैं, तो बी केयरफुल, ओके। तो चलो फिर आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको लिखा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज द आंसर। सो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में, क्योंकि दो टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट मतलब फिर से ब्रैकेट मतलब एक ही टर्म, ब्रैकेट मतलब एक ही टर्म, ओके। तो चलो उसके बीच में कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं, मतलब इनटू, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है। आप देखो इसको अगर हम करने की कोशिश करें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे लिए, पी, एंड बी क्या है, क्यू। तो क्या फॉर्मूला होने वाला है, ये जो है मन ही मन में क्या सोचेंगे, ए, और ये जो है बी, है ना। मतलब ए मतलब क्या है, पी, एंड बी मतलब क्या है, क्यू, नॉट स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ऐसा होगा। तो इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो इसका जो पिछला वर्कशीट है इसको एक बार देख लो, वहाँ पे मैंने जो इसका इस आइडेंटिटी के मतलब आई थिंक वर्कशीट 3 है, इस आइडेंटिटी के रूल को फॉलो करते हुए कैसे लिखना है, कैसे करना है, सब मैंने एक्सप्लेन करा है उधर, ठीक है। तो आप बताओ, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना, क्यों, क्योंकि ये इटसेल्फ आंसर है। मैंने कहा था ना कि अगर इस फॉर्मेट में दिया गया तो डायरेक्टली तुम आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है। समझ में आ रहा है। तो आप देखो बी नंबर भी करने की कोशिश करो, एम स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। गाइज एक बात सुनो कि यहाँ पे जो है ना ये नंबर पूरा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, तो हमें पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करने वाले हैं हम, देखो 4n स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर है, और n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर ही। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या था, ए बी होल स्क्वायर, लाइक 2 स्क्वायर n स्क्वायर मतलब 2n होल स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, m स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। आप बताओ a माइनस बी होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ गया ना। तो इस जगह पे तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन करना है, समझ में आया। चलो अब m प्लस 2n a प्लस b फर्स्ट वन, देन m माइनस 2n। ओके गाइस, आई थिंक यू गॉट इट। सो दिस इज द आंसर ओनली। बहुत ही ईजी है। अगर इन तीनों फॉर्मूला को तुम यूज करते हुए अगर करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ईजी है। इसका जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज है। डिफिकल्टीज मतलब नया कुछ सीखेंगे हम, मिडिल टर्म फैक्टर, तो वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट जो है सी नंबर, x to the power 4 and y to the power 4. Now tell me guys, what should I write over there? अभी हम लोगों को ये पता था कि अगर स्क्वायर होता तो हम उसका फॉर्मूला बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या x to the power 4 and y to the power 4 कैसे बनाए, बहुत ही ईजी है। देखो कुछ भी हो उसको हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर के हिसाब से लिखना है।
तो x टू द पावर 4 को अगर देखो 4 मतलब क्या है, 2 into 2 लिख सकते हैं या नहीं, तो x टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर दैट स्क्वायर, ओके, क्योंकि 2 2 4 x टू द 4 आ जाएगा। अब बताओ इसका स्क्वायर आ गया, अब y टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर, तो पहले हम वो लिखने वाले हैं हम, तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, गॉट इट। नाउ अब हम a जो है ना वो x स्क्वायर को जो a मानेंगे, y स्क्वायर को जो है b मानेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, a दैट स्क्वायर होगा, क्योंकि x स्क्वायर मतलब ये है, अब उसका तो स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर आएगा, फिर माइनस, अब y स्क्वायर की जगह पे b लिखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नो, देखो हाँ ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा ना कि तुम्हें फैक्टराइज करना है, मतलब 20 को मैंने कैसे लिखा, 2 into 10, 4 into 5 ऐसे लिखा, अगर ठीक से एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 2 into 2 into 5, है ना, तो बस वही करना है इधर, क्योंकि इसको फिर से हम तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी अभी करा ना, पी स्क्वायर लाइक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जैसा, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखो, अब इनका करो कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट बी केयरफुल, हर बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ना वो इस जगह पे आके ख़त्म कर देते हैं आंसर, लेकिन भूलना मत, यहाँ से भी इसको और एक स्टेप बनाना है, समझ में आ गया, तो बस दिस इज द वे टू फॉलो ऑल द थिंग। So I hope you understand all these things, your concept is clear now. So in my next video I am going to explain worksheet 6, or I am going to solve all sums of worksheet 6. So that's it for today. I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to my channel, please subscribe to my channel. तब तक के लिए take care and goodbye.